अगर मिलर गलत है तो एसोसिएशन उसके साथ नहीं है। कि पहली बार इतनी बड़ी लड़ाई हमने लड़ी है कि 8 तारीख को हमारी ये एसीएस साहब के साथ मीटिंग हुई थी पहली, जिसमें बड़ी अनाप शनाप कंडीशनें लगा दी गई थी। उसके बाद चावल उद्योग पूरा संघर्ष पे उतरा, क्योंकि उनके हकों और हितों के साथ काफ़ी लंबे समय से खिलवाड़ हो रहा था साथियों। उसके लिए एक मंच हमारा तैयार हुआ और उस मंच के माध्यम से हमारा संयुक्त मंच बनकर उस सारे साथियों ने हरियाणा के पूरे 1338 राइस मिलर भाइयों ने इस यज्ञ में अपनी आहुति डालकर इस यज्ञ को पूर्ण किया साथियों। इसमें मैं आपको एक चीज़ बड़ी क्लियर कहना चाहता हूं कि इसके अंदर हम माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को पूर्णतया बधाई देते हैं, जिन्होंने पूरे हमारे ट्रेड को अपने गले से लगाकर इस ट्रेड को उद्धार किया, इसकी नैया को पार करने की उन्होंने इच्छा व्यक्त की है। और इसके साथ साथ जो हमारे साथ साथी थे, कंवरपाल जी जो यमुनानगर से जगाधरी से हैं, शिक्षा मंत्री हैं हरियाणा सरकार में, उन्होंने भी हमारा इसमें पूरा सहयोग दिया है। ओम प्रकाश धनखड़ जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी हमारा इस संघर्ष में हमारा बहुत साथ दिया है साथियों। सुभाष सुधा जी एमएलए, असीम गोयल जी, ईश्वर जी, डिप्टी सीएम साहब जी, दुष्यंत चौटाला जी ने बड़े ही उससे हमारी सारी मांगों को सुना और जो हमारी जायज़ मांगें थी 21 तारीख को जो हमारी सीएम साहब और डिप्टी सीएम साहब और अन्य अधिकारी गणों के साथ मीटिंग थी सीएम हाउस में, उन्होंने उसमें सारी बात को बड़े हमारे एक वजन देकर हमारी बात को, और उनके मन में एक इच्छा थी कि हम हमारे व्यापारी के लिए, किसान के लिए हरियाणा प्रदेश में ऐसा कुछ करें कि हरियाणा में चहुमुखी विकास हो। और मैं इसके लिए उन सभी साथियों को उनको बधाई देना चाहता और वो सारे साथी मेरे बधाई के पात्र, और हम उनका पूरी ट्रेड की तरफ से, पूरी एसोसिएशन की तरफ से हम धन्यवाद प्रस्ताव भी पारित करते हैं आप साथियों के माध्यम से। अब साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारी क्या क्या मांगें थी। हमारी पहली मांग थी कि हमारी मिलिंग जो है वर्षों से पड़ी लंबित, उसको बढ़ाकर छत्तीसगढ़ की तर्ज पर किया जाए, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी बात को सुना, माना, मेरे से उन्होंने पॉलिसी मंगवाई उत्तर प्रदेश की भी और छत्तीसगढ़ की, जिसमें हमारे जनरल सेक्रेटरी राजिंदर सिंह जी ने भी बड़ी मेहनत की, इन्होंने वो पॉलिसी मंगवाई। दूसरी पॉलिसी मैंने तरसेम सैनी जी से, जो हमारे ऑल इंडिया राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उनसे मंगवाई और वो साथ के साथ उनको भेजी, क्योंकि ये प्रोसीजर हमारा चलता रहा साथ के साथ। इसके लिए 3-4 मीटिंगें हुई हैं और उन मीटिंगों में हम सब कुछ उनको क्लियर करते रहे। तो जो यूपी के अंदर मिल रहा था वो केवल 45 दिन के लिए एक प्रोत्साहन राशि दी जा रही थी, लेकिन हरियाणा के राइस मिलर को वो प्रोत्साहन राशि 30/6 तक, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया पॉलिसी में, और हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से 30/4 तक किया जाता है, तो वो 30/4 तक हमें जो मिलेंगे उसके 25 रुपया क्विंटल मिलेगा, और 30/6 तक हमें जो मिलेगा उसका 20 रुपया क्विंटल मिलेगा साथियों। इसका एक फ़ायदा ये भी रहेगा कि हमारे राइस मिलर भाइयों में भी चावल भुगतान की एक कंपटीशन बढ़ेगा, वो भी जल्दी से जल्दी उसको भुगतान करने की कोशिश करेंगे साथियों। दूसरी जो हमारी डिमांड थी यील्ड की, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि पहले जो हार्वेस्टिंग होती थी वो कंबाइनों से होती थी, हम सारी बात बड़ी क्लियर रखी थी। उसके लिए उन्होंने एक ये डीओ लेटर भी निकाल दिया है 29 तारीख को, इस पे डीओ लेटर पे संख्या भी लिखी गई है, और एक एचएयू के उसमें एक अध्ययन कमेटी भी तैयार कर दी है, जो हरियाणा में जो धान अब आ रहा है उसका अध्ययन करके उसमें कितना डैमेज, डिस्कलर, कितना टुकड़ा मिलता है उसकी रिपोर्ट बनाएगी, और एफसीआई से टीम निर्धारित होगी। उसमें समय लगता है, थोड़ा महीना 2 महीने लग सकता है, क्योंकि वो सीजन में, जैसा सीजन अब स्टार्ट हो गया है, उसमें अलग अलग समय से 10-10, 15-15 के दिन, मतलब वो 2 महीने लगभग अपनी सैंपलिंग करेंगे, फिर उसकी मिलिंग करवाएंगे मिलों में अलग अलग जगह से। उसके जो भी रिपोर्ट आएगी, जो परिणाम आएंगे, वो साथियों मैं दावे से कह सकता कि वो हमें मिलेंगे, जो कि हमारी एक बहुत बड़ी लड़ाई थी, वो हमारे को हक मिलने जा रहा है। जैसा कोरोना में देखा है पिछले साल का कि शेड्यूल जो हमने रखा था 30/9, वो हमारा 31/7 तक एसीएस साहब ने सेंट्रल गवर्नमेंट को लिख दिया है, और वो मुझे उम्मीद है कि 30/7 तक वो आ जाएगा। अगर 30/6 तक भी आता है तो इस बार पॉलिसी में वो शेड्यूल 30/6 तक का ही बनेगा, जो पिछले वर्षों में 30/4 तक का रहता था। अगली बात मैं रखूँगा कि जैसे हम पिछले अपना मिलिंग क्लियर कर देते थे, मिलिंग के बिल क्लियर करने के बाद हमारे चक्कर कटवाए जाते थे साथियों,
हमारे मिलिंग के बिल क्लियर नहीं किए जाते थे, क्रेटों के तरपालों के किराए नहीं दिए जाते थे। अब उसके लिए भी समय निर्धारित कर दिया गया। हमने 10 से 15 दिन का समय रखा था, लेकिन उसी मीटिंग में डिप्टी सीएम साहब और सीएम साहब ने इसको 1 महीने से करके, संजीव कौशल जी भी थे उसमें, उमाशंकर जी भी थे और एसीएस साहब भी थे, तो उसमें उन्होंने उसी टाइम इसको 1 महीने की समय सीमा निर्धारित करके और उसको लागू कर दिया कि 1 महीने में अगर कोई एजेंसी आपका बिल क्लियर नहीं करती है तो 1 रुपया सैकड़ा आपको सरकार ब्याज देगी। इसके बाद हमारा ये मुद्दा था जीरी का अनलोडिंग का, कि जीरी अनलोडिंग जैसे उन्होंने रख दिया था, इसमें जितना भी पैडी धान की जो कीमत है उसके बराबर पेनल्टी रख दी थी जो गलती से हुई थी, लगभग जैसे 3 लाख का तो 30,000 की पेनल्टी थी। वो भी हमारी उन्होंने मीटिंग में उसी टाइम उसको क्लियर करके पॉलिसी में डाल दिया है कि वो नहीं, जो उसका लेबर बनेगी, लेबर का 10% हमारे ऊपर जुर्माना लगेगा जो नॉमिनल्स है। और वो भी, ये भी मैं चीज़ चाहूँगा कि किसी भाई का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, ट्रांसपोर्टर का भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए उसमें, उसको भी अगर वो बेचारा खड़ा रहता तो उसकी राशि मिलनी चाहिए। और हमारी तरफ से इसी के तर्ज पर हमने भी एक डिमांड रखी थी कि जैसे उसका किया गया उसी तरीके से अगर हमारे चावल के ट्रक एफसीआई में जाते हैं तो हमारे लिए भी वो समय निर्धारित किया जाए और वो शायद कर भी दिया जाएगा। तो अगला पॉइंट जो था ये तरपालों का किराया हमारा पहले फिक्स नहीं था, उसको भी क्रेटों की तर्ज पर, सेक्रेटरी साहब ठीक है ना, क्रेटों की तर्ज पे उसको भी 1.5 रुपया पर क्विंटल पर सीजन का फिक्स कर दिया गया है। एजेंसी के पास क्रेटें और तरपालें नहीं होती, मिलर अपनी लगाता है, उस मिलर को क्रेटें और तरपालें का किराया मिलेगा साथियों। तो और भी हमारी बहुत सी जो है मांगें, जो सारी ये 17 मांगें थी, 17 हमारी मान ली गई हैं। तो उसके लिए उन्होंने पीवी के समय जिस साथियों को 1% की छूट थी, जैसे किसी साथी के पास अगर 40,000 क्विंटल धान है तो उसको 400 क्विंटल की छूट मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसको 4 क्विंटल की भी छूट नहीं मिली। जिसकी 4 क्विंटल धान भी कम थी, 400 की जगह उससे 4 क्विंटल के भी पैसे भरवाए गए और बाद में कहा गया कि ये घोटाला हुआ है, जबकि वो कोई घोटाला नहीं था। उन्होंने अपने चावल पूरे कर दिए। मैं दावे से कहता हूं कि अगर 100 की जगह हमारे पास 96 किलो पैडी भी निकलती है, चावल उसमें से उतना ही निकलेगा जितना वो निर्धारित है, क्योंकि हमने वो सुखा कर रख दिया और सुखाकर ही उसमें से चावल निकाला जाता है और बनाया जाता है। सरकार ने बहुत नरमी दिखाते हुए बहुत बड़े ढंग से हमारी लगभग सभी बातें मान ली और लगभग इंडस्ट्री की जो मुख्य समस्याएं थी उसका हल निकालने का प्रयास किया। इसके लिए पूरी बीजेपी सरकार बधाई के पात्र है। और आज तक के हमारे सीएमआर मिलिंग के इतिहास में, राइस मिनिस्ट्री के इतिहास में ऐसा अवसर कभी नहीं आया कि राइस मिलर्स की बातों को इतने ढंग से सुना गया। हालांकि हमारी 8-10 मीटिंग हुई, सीएम साहब से भी पूरे डिपार्टमेंट से हुई, लेकिन उन्होंने हमारी बात बहुत ढंग से सुनी। वो एक तरीका होता है बातचीत प्रोसेस पूरा करने का, वो जो उन्होंने किया। और पहली बार हरियाणा सरकार ने सीएमआर में एक प्रोत्साहन राशि दी। हमने सरकार से एफसीआई के बारे में एक डिमांड रखी थी कि हमारे को एफसीआई में एक डिजिटल लैब चाहिए, क्योंकि आज का ज़माना भी डिजिटल है, हाथों से लैब करना पॉसिबल नहीं है। तो सरकार ने उसके लिए भी लेटर जारी कर दिया एफसीआई को कि जल्द से जल्द एफसीआई में डिजिटल लैब रखी जाए। एसीएस साहब ने कर दिया, एसीएस सर ने।